बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट के इम्तहानात उनके एग्ज़ामिनेशंस के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह एक अहम मसले पर डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट के मसले पर। इसके बारे में काफ़ी 3-4 बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था, इंटर के बच्चों ने, कि हम इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो पहली बात तो ये है कि हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट कौन कर सकता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फॉर्म जमा होते हैं, उसकी क्या क्या फ़ीस है, ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह हम तफसील से यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि इम्प्रूवमेंट कौन कर सकता है, तो ये याद रखें कि इम्प्रूवमेंट सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने इंटर के दोनों पार्ट्स पास कर लिए हों, ठीक है। जब उनके तमाम सब्जेक्ट्स पूरे पार्ट्स पास हों लेकिन उसके बावजूद उनके नंबर जो हैं वो कम आ रहे हों, उनका ग्रेड जो है वो उनकी तवक्कात से कम बन रहा हो, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि अगर आपने फ़र्स्ट ईयर किया है, फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आपने दोनों पार्ट क्लियर कर लिए हों, और उसके अलावा अगर आपने एक पार्ट क्लियर किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे ये कि अगर आपका कोई पेपर जो है वो रह गया हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले थोड़ा ये था कि जो आपका इम्प्रूवमेंट थी वो आप सिर्फ एक ही बार कर सकते थे, लेकिन अब आप इंटरमीडिएट बोर्ड ने आपको ये सहूलत दी है कि आप एक से ज़्यादा बार जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप 4 बार जो है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं जो मार्क्स पहले थे, तो आप उस मार्कशीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इम्प्रूवमेंट के बाद की मार्कशीट है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस मार्कशीट में आपको नंबर आपकी तवक्कात के मुताबिक लग रहे हैं, तो आप उस मार्कशीट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि इम्प्रूवमेंट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखें, इम्प्रूवमेंट के लिए आपके 3 जो है फॉर्म्स सबमिट होते हैं। सबसे पहले आपका परमिशन का फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद एग्जामिनेशन का। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये अप्लाई जो कर रहे हैं ये कॉलेज की तरफ से नहीं करेंगे, आप इंडिविजुअल इस पर अप्लाई करेंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तो नहीं होंगे, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका बोर्ड जो है वो आपसे डील प्राइवेट कैंडिडेट की तरह करेगा, यानी आपका जो भी मामला है वो कॉलेज से नहीं होंगे बल्कि डायरेक्ट आपसे होंगे, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी, इनको याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स की तरफ। तो सबसे पहले आपका परमिशन का फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, ठीक है। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आमतौर पर हैं और यही हैं, अगर इसके अलावा थोड़ी बहुत कुछ चेंजिंग हो तो वो बोर्ड में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी, लेकिन जो चीज़ आपको परमिशन के फॉर्म के साथ लगानी है वो तकरीबन वो मैट्रिक की और इंटर की मार्कशीट लगेगी, और उसके साथ 5 जो है वो पिक्स लगेंगी, ठीक है। और इस वक्त जो परमिशन की फ़ीस चल रही है वो 900 चल रही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, जब आप ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जमा कराएंगे, परमिशन के फॉर्म में क्या क्या चीज़ होंगी, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और 5 पिक्स, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म है वो आपका जमा होगा 3600 फ़ीस के साथ। इस वक्त लेट फ़ीस चल रही है, इसकी फ़ीस जो है वो एक्चुअल 2600 है, ठीक है। और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आपकी 5 तस्वीरें लगेंगी, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट लगेगी, और उसके साथ साथ परमिशन की जो स्लिप जो आपने जमा कराई है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। ओरिजिनल आप अपने पास रखेंगे और उसके साथ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के साथ परमिशन की जो स्लिप जो आपने जमा कराई है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका फॉर्म जमा होगा एग्जामिनेशन का। अब एग्जामिनेशन का फॉर्म किस तौर पर है, देखें, आप 2-3 तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप फुल एक पार्ट यानी पार्ट 1 के लिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या पार्ट 2 के लिए कोई एक पार्ट, या दोनों फुल पार्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट पार्ट से ले रहे हैं वही 2 सब्जेक्ट आप सेकंड पार्ट से लेंगे, यानी अगर पार्ट 1 से आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो सेकंड पार्ट से भी आप केमिस्ट्री लेंगे, पार्ट 1 से फिज़िक्स ले रहे हैं तो सेकंड पार्ट से भी फिज़िक्स लेंगे। तो ये 2-3 सूरतें हैं। एक तो या तो आप एक पार्ट पूरा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, या दोनों पार्ट पूरे अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों पार्ट्स में से सेम 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं।
ठीक है। तो जब आप 1 पार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी फ़ीस जो अभी एग्जामिनेशन फ़ीस चल रही है वो है 3600, ठीक है। और अगर आप दोनों पार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस होगी 5100। और अगर 2 सब्जेक्ट पार्ट 1 से 2 सब्जेक्ट पार्ट 2 से आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस भी 5100 होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इस तरह एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप जमा कराएंगे तो उसके साथ भी 5 तस्वीरें, मैट्रिक इंटर की मार्कशीट, ठीक है, उसके साथ परमिशन और रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप आपने जमा कराई थी उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी, ओरिजिनल आप अपने पास रखेंगे। ये तमाम फॉर्म जो हैं ये 17 ग्रेड के अफसर से जो है अटेस्ट होंगे और अटेस्ट होने के बाद ये जमा होंगे। आपको जब आप जमा कराएंगे तो उसमें एड्रेस देंगे, आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आपके होम एड्रेस पर जो है वो डिलीवर की जाएंगी। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करने का। अभी अप्लाई हो रहा है। इम्प्रूवमेंट की अभी जो लास्ट डेट चल रही है रजिस्ट्रेशन की 3600 फ़ीस की वो 5 अप्रैल है। इसके बाद मज़ीद बढ़ जाएगी तो 5 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट जैसी आती जाएगी वो भी मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वेबसाइट को विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।